दिन तक इंसुलिन की दवा नहीं दी गई। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के बच्चों के दवा का इंतजाम करता है, बुजुर्गों के लिए दवा का इंतजाम करता है, उस अरविंद केजरीवाल को 23 दिन तक मोदी जी की सरकार ने इंसुलिन की दवा नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपके नेता को जेल में डाला है, जिन्होंने आपके भाई को जेल में डाला है, जेल का जवाब आपको अपने वोट की ताकत से देना है। आपके हाथ में लोकतंत्र है, आपके हाथ में चुनाव है, आपके हाथ में इंसाफ की कुर्सी पर आप बैठे हो, इंसाफ आपको करना है। लोकतंत्र के मालिक आप हो। जब आप अपना वोट देने के लिए जाना तो देख लेना किसका काम भारी है। एक तरफ मोदी का काम है, दूसरी तरफ भगवंत मान का काम है, अरविंद केजरीवाल का काम है। हमारे कामों को याद कर लेना, हमारी गारंटियों को याद कर लेना। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, भगवंत मान की गारंटी है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने आपको गारंटी दी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी नौजवानों को 10 साल में। बताओ यहाँ पे आप लोग खड़े हो, 10 का 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 10 साल में? जोर से बोलिए, मिल गई क्या? नहीं मिली नौकरी। नौकरी मिलना तो दूर की बात है, 82 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया मोदी जी ने। बोला 5 किलो राशन लो, खुश हो जाओ। अग्निवीर योजना लेके आए, पंजाब के जवानों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ प्रधानमंत्री ने गद्दारी करने का काम किया, भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया। 17 साल में हमारे घर का बेटा सेना का जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, बताओ, हमारे घर का बेटा 21 साल में रिटायर होगा, अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको तुमने बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया हुआ है? इसका जवाब दो। हमारे घर के बेटों में क्या कमी है, इसका जवाब दो। आप बताइए मुझे। पंजाब के गांव गांव में चले जाइए, शहीदों के नाम पे आपको द्वार मिलेंगे। ऐसे लोगों के घर मिलेंगे जिन्होंने सेना के लिए अपनी कुर्बानी दी, भारत की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की आहुति दी। उनको आपने अग्निवीर बना दिया, 21 साल में रिटायर कर दिया। अरे मोदी जी, अगर आपने हमारे बेटों को 21 साल में रिटायर किया है तो आपकी उम्र तो 74 साल है। अब की हम भी आपको रिटायर करेंगे। अरे रिटायर की नहीं करो तो बताओ मोदी जी को, हाथ उठा के बताओ, रिटायर करना है कि नहीं करना है? रिटायर करना है ना? करना है ना? तो नौकरी देने के नाम पे आपसे झूठ बोला। बोले महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। पेट्रोल 110 का मिलने लगा, डीजल 100 रुपए का मिलने लगा, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर हो गया, दाल 300 रुपए किलो हो गई, और सिलेंडर 400 रुपए का 1200 रुपए का हो गया। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। महंगाई के नाम पर झूठ बोला, रोजगार के नाम पे झूठ बोला। मोदी जी ने कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना जमा हो जाएगा? कितना जमा हो जाएगा? 15 पैसे भी खाते में नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं है। और हमारी माताओं बहनों ने पति से छिपा के जो 1500 की नोट रखी थी संदूक में, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया आपसे। ये बेईमान लोग हैं। काला धन लाने के नाम पे आपसे झूठ बोला, 15 लाख देने के नाम पे आपसे झूठ बोला। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कही थी, उसके नाम पर झूठ बोला। और लुधियाना के भाइयों, मैं तो आपके बीच में हूं, जीएसटी के नाम पर 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। व्यापारी जो अपना व्यापार आसानी से करता था, उसको मुनीम बना दिया। दिन रात बैठ के वो अपना खाता ठीक करता रहता है, कभी इनकम टैक्स का छापा, कभी सीबीआई का छापा, कभी ईडी का छापा। मैं कहना चाहता हूं, भगवंत मान की सरकार इंस्पेक्टर राज को खत्म करके, लाइसेंस राज को खत्म करके व्यापारियों को राहत देने का काम कर रही है और आगे करेगी। साथियों और दोस्तों, व्यापारियों से झूठ बोला,
किसानों से सबसे बड़ा वादा किया था एमएसपी 2